उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले दलित समाज के बीच में एक बड़ा सवाल कि मायावती अगर कमबैक करना चाहती हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूती से बचाए रखना चाहती हैं, तो क्या उनके भतीजे आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में वापसी होगी? क्या उनका वनवास खत्म होगा? और आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका क्या होगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आकाश आनंद 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद में मायावती ने पहले पार्टी से निकाला और उसके बाद में जब उनकी पार्टी में वापसी हुई तो उनको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की राजनीति से दूर रखा गया। हाल ही में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के परिणाम आए। उसमें बहुजन समाज पार्टी को कोई खास सफलता मिली नहीं। हालांकि उसका ठीकरा आकाश आनंद पर फोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस तैयारी के साथ में बहुजन समाज पार्टी और बीते कुछ दिनों में मायावती ने जिस तरीके के संगठनात्मक बदलाव किए हैं, अलग अलग रीजन की जिम्मेदारियां बदली है या नए लोगों को दी गई हैं, जिस तरीके के सामाजिक सम्मेलन करने मायावती ने शुरू किए हैं, अयोध्या और अकबरपुर का सामाजिक सम्मेलन हो चुका है, सहारनपुर और सुल्तानपुर में होने हैं जुलाई महीने के अंदर। इसके अलावा मायावती ने जिस 2007 के फॉर्मूले पर वापस जाने की कोशिश की है, 2007 का फॉर्मूला जब बहुजन समाज पार्टी को कांशीराम ने खड़ा किया था तो बहुजन हिताय का नारा दिया गया था। बहुजन समाज को लेकर के उनके हितों की बात की थी। लेकिन 2007 में सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों ब्राह्मण समाज के लोग भी बसपा का एक मजबूत स्तंभ बने थे और बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की और मायावती बढ़ी। 2007 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप या जातिवाद के जिस तरीके के आरोप, सर्वजन हिताय के नाम पर सत्ता में तो आई लेकिन शासन में सर्वजन हिताय कम दिखा। उस वजह से 2012 में मायावती सत्ता से बाहर जरूर हुई, लेकिन 2012 में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर मायावती उत्तर प्रदेश में रही। 2014 में मोदी लहर में जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश के बने वो सबके सामने है। अकेली मायावती के साथ में उस तरह के निराशाजनक चुनाव परिणाम नहीं थे, बाकी पार्टियों के हाल भी वही हुए थे। उसके बाद में 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हालात कमोबेश कमजोर रहे मायावती के लिए। हालांकि वो मायावती गेस्ट हाउस कांड को बुला करके 2017 के अंदर जो नारा दिया था इन्होंने, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने जो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा था, बावजूद इसके ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया उस गेस्ट हाउस कांड को भुला करके। मायावती के लिए ठीक ठाक संदेश जरूर रहा, क्योंकि दहाई के आंकड़े में लोकसभा सीटों में बसपा यूपी में जीतने में कामयाब रही। लेकिन ऐसा कहा गया कि मायावती का जो वोटर था वो 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड नहीं भूल पाया, या फिर कहें कि गांव चोहटे के स्तर पर जो यादव और दलित समाज के बीच की जो आपसी ईगो की लड़ाई होती है, उस वजह से वो वोट इतना ट्रांसफर नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को उतना फायदा नहीं मिला, ऐसा कहा गया। परिणाम क्या रहा कि बसपा और सपा का गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिका। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ में आए और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साथ में रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का जो तिलिस्म था वो टूटा। भाजपा को पिछले 3 लोकसभा चुनावों की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें जीती है बसपा, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा। बीजेपी 33 पर सिमट गई। इसके अलावा 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, 2 सीटें आरएलडी ने जीती, एक सीट जो चंद्रशेखर आजाद है उन्होंने जीती। इसके अलावा अपना दल ने 1 सीट जीती। लेकिन यहां सवाल ये कि जिस दौर में बीजेपी का तिलिस्म टूटा, तब भी जब बाकी सब पार्टियों ने अपना कमबैक किया, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तमाम वजहों से उन चुनाव परिणामों के बाद में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया। जब लंबे समय के बाद पार्टी में लिया गया, तब भी उनको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति से बाहर रहने को कहा गया। लेकिन पिछले कुछ समय से आगरा जैसे कई जिलों से फिर से आकाश आनंद की वहां पर रैलियां कराने की, उनके इलाके में सभाएं कराने की डिमांड बढ़ी है। दूसरा, नए दौर में जिस तरीके के डिजिटल कैंपेन की जरूरत होती है, डिजिटल पे एक लीडर के नेतृत्व को देखते हुए जो बज क्रिएट करने की उम्मीद होती है। तीसरा, बदलते दौर की राजनीति में युवाओं की और जेनजी की जिस तरह की अपेक्षाएं हैं, उसको देखते हुए मायावती की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स 2027 में कोई विशेष
दलित समाज में, युवा समाज में आकर्षण पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि दलित समाज भी अब बड़े स्तर पर मायावती से खिसक रहा है। हमने अपने एक पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के वो देखिएगा, कि मायावती का सबसे वफादार जाटव वोट भी उससे दूर जा रहा है। और ताजा आंकड़े लोकसभा चुनावों के अंदर जाटव समाज, उत्तर प्रदेश में दलित आबादी के टोटल 21% है, उसमें से 11% जाटव है। लेकिन जाटव जो पहले 100% मायावती के साथ रहा करते थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 40-45% ही जाटव समाज ने भी मायावती को वोट दिया। हालांकि मैंने उस वीडियो में पिछले 3 लोकसभा चुनावों के और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के साथ में पूरी डिटेल में बताया है, वो जाकर के जरूर देखिएगा। लेकिन सवाल यह कि जब आपका मूल वोटर भी दूर हो रहा है, उसे रोकने के लिए जिस तरीके के सोशल मीडिया कैंपेन की जरूरत रहती है, जिस तरह का आईटी मैनेजमेंट की जरूरत रहती है, जिस तरीके की हार्डवर्क और भागादौड़ की जरूरत होती है, युवाओं से कनेक्ट की जरूरत होती है, क्या वो मायावती कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर मायावती को बेहतर प्रदर्शन करना है, तो फिर मायावती को सिर्फ इस आधार पर नहीं रह सकते कि वो 2007 के उस नारे को वापस देगी, ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जालौन के माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को चुनावों से 1 साल पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का पहला प्रत्याशी, और वो भी ब्राह्मण समाज से। मैसेज ये देने की कोशिश की कि ब्राह्मणों को असली नेतृत्व बसपा देती है। लेकिन केवल बातें करने से नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता जो थे, एक लंबी कतार थी ब्राह्मण समाज के नेताओं की, जो बसपा छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। ऐसे में उन अलग अलग जातियों के लोगों को जोड़ना और करना, ये सारी चीजें आकाश आनंद के बिना बसपा के तमाम जिलों से ऐसी आवाजें उठ रही है कि यह संभव नहीं है। ऐसे में फिर सवाल यही कि आकाश आनंद को लेकर के मायावती के जहन में क्या रणनीति है? क्या मायावती थोड़ा इंतजार करना चाहती है? क्या मायावती ये चाहती है कि चुनावों को थोड़ा नजदीक आने दिया जाए, ताकि विपक्षी पार्टियां हैं, जो विरोधी दल है, वो रणनीति अपनी मायावती के हिसाब से बनाए, वो आकाश आनंद को यूपी से बाहर मानते हुए अपनी रणनीति बनाए, और आखिर के 2-3 महीने में मायावती आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से दे सकती हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि काशीराम, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआती जमीन पंजाब से मजबूत की थी, तो क्या मायावती, पंजाब उत्तर भारत का शायद वो सबसे ज्यादा दलित आबादी वाला सूबा है, ऐसे में क्या 2017 में जो यूपी के साथ साथ पंजाब के चुनाव होंगे, तो क्या आकाश आनंद वहां कोई बड़ा रोल निभाएंगे? इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं। आपकी क्या कुछ राय है, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।